भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत में मानव समाज को गुणों तथा कर्मों के अनुसार चार भागों में बांटा गया है। इस तरह इस संसार में कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता जान। इसकी व्याख्या ये हुई कि भगवान ने इस संसार की व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए इस संसार में गुणों तथा कर्मों के आधार पर चार विभाग किए हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी कि जिसे आप विद्वान और शिक्षक मान सकते हैं। क्षत्रिय यानी कि जिसे आप राजा और योद्धा मान सकते हैं। वैश्य यानी कि जिसे आप किसान और व्यापारी मान सकते हैं। शूद्र यानी कि जिसे आप मजदूर और सेवक मान सकते हैं। हालांकि इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इनके मुख्य कर्म क्या होते हैं। अभी के लिए आइए हम इस श्लोक की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। तो मनुष्य प्रकृति के अधीन होकर जैसा कार्य करता है वैसा उसका विभाग यानी कि वर्ण होता है। जैसे कि जिसमें सत्व गुण अधिक होगा वह ब्राह्मण होगा, रजोगुण की अधिकता वाले क्षत्रिय, रज तथा तमोगुण वाले वैश्य यानी कि व्यापारी और तमोगुण वाले शूद्र होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था भगवान ने गुणों और कर्मों के आधार पर बनाई है, ना कि जन्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं होता। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण बन जाता है। ईश्वर की इच्छा से ही इन चारों वर्णों का निर्माण हुआ है, इसलिए ईश्वर करता है, परंतु भगवान यहाँ स्वयं को अकर्ता भी कह रहे हैं। ऐसा कहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि ईश्वर किसी भी वर्ण से विशेष प्रेम नहीं करते, सभी वर्ण उनके लिए एक समान है। दूसरा कारण यह है कि इस व्यवस्था को बनाने के बाद ईश्वर की कोई भी फल लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए ईश्वर अकर्ता है। विशेष नोट यहाँ पे ये होगा कि कुछ लोग इस श्लोक को जातिवाद से जोड़ देते हैं और गीता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। असल में यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, ना कि जाति की। एक व्यक्ति अगर अपने कर्म बदल ले तो उसका वर्ण भी बदल जाएगा। आइए इस चीज को हम सत्यकाम जबाल की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो जबाला नाम की एक स्त्री ने अपने पुत्र सत्यकाम को गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा। गुरुकुल में गुरु ने उसका गोत्र पूछा। बालक ने कहा कि उसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर गुरुकुल के गुरु ने उसे वापस भेज दिया। सत्यकाम अपनी माता के पास गया। उसने अपने गोत्र के बारे में पूछा। यह सुनकर उसकी माता रोने लग गई। माता ने कहा कि वह कई धनी लोगों के यहाँ सेविका के रूप में काम करती थी, तभी उसने सत्यकाम को जन्म दिया। वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकती कि उसके पिता कौन है और उसका गोत्र क्या है। यह सुनकर उसके पुत्र ने कहा कि गुरुकुल में गोत्र तो पूछेंगे ही, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। माँ ने जवाब दिया कि मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ। इसलिए जब सत्यकाम गुरुकुल में दोबारा गया तो उसने अपने गुरुजी से यह निवेदन किया कि वह गुरुजी के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि बालक, तुम्हें हमने पहले ही बताया था कि बिना गोत्र के हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। सत्यकाम ने गुरुजी को अपनी माता की असलियत सच सच बता दी और कहा कि सत्यकाम जबाला ही उसका गोत्र है। यह सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सच बोलने के कर्म से ही तुम्हारे गोत्र का पता चलता है, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को तीनों गुणों तथा कर्मों के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है, यानी कि कर्मों का विभाजन, जिसे हम अंग्रेजी में डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेने मात्र से ही क्षत्रिय नहीं हो जाता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण बन जाता है। ईश्वर की दृष्टि में चारों वर्ण समान है, इसलिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा किसी भी वर्ण का अंग बन सकता है। भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें वर्ण व्यवस्था का आधार बताना चाहते हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह चार प्रकार के वर्णों को उनके स्वभाव के अनुसार प्रकृति के गुण विभाजित करते हैं, यानी कि क्षत्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का अंग बन जाता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों तथा अपने स्वभाव व गुणों को बदलकर अपने वर्ण को बदल भी सकता है। जैसे कोई ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कल को क्षत्रिय भी बन सकता है। आइए हम इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राजा ने कुछ मजदूर को सड़क बनाते देखा। गर्मी के कारण मजदूरों का बुरा हाल था। राजा ने फिर ये निर्णय लिया कि
उसके राज्य में कोई भी मजदूरी जैसा मेहनत भरा काम नहीं करेगा। सभी नागरिक केवल व्यापार ही करेंगे। राजा का एक मंत्री जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, उसने राजा से कहा, आपने यह आदेश देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि यदि राजा राज्य में सारी भूमि को एक समान कर दे तो यह सोने पर सुहागा होगा। मंत्री ने कहा, आपके राज्य में अनेक पहाड़ और नदियां हैं। यदि आप पहाड़ों की मिट्टी नदियों में डलवाकर उन्हें समतल कर दे तो आपके राज्य की भूमि एक समान हो जाएगी। राजा ने कहा, यदि मैंने पहाड़ों को खत्म किया तो मेरे राज्य में पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और यदि नदियां खत्म हो गई तो प्रजा को पानी कहाँ से मिलेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि सब लोग व्यापार ही करने लग जाएंगे तो खेती कौन करेगा। ब्राह्मण यदि व्यापार करने लग जाए तो शिक्षा कौन देगा। यदि क्षत्रिय व्यापार करने लग जाए तो देश की रक्षा कौन करेगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। भाव यह है कि वर्ण व्यवस्था समाज का हिस्सा है और ये हर जगह लागू होती है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना वर्ण चुनना चाहिए। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना वर्ण चुनना चाहिए और व्यक्ति अपने स्वभाव तथा कर्मों से अपने वर्ण को बदलने के लिए स्वतंत्र भी है।